तो तू है कृष्णा? बहुत समय से तुझे मैं ढूंढ रहा था। अब तू नहीं बचेगा कृष्णा। कान्हा, इस पर तो हमारे वार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। मैं नेत्रासुर हूँ मूर्ख हूँ। तुम जैसे तुच्छ बालक मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हें मैं मकोड़ों की भांति सूक्ष्म बनाकर मसल के रख दूंगा। अपनी जितनी देर रक्षा कर सकते हो कर लो कृष्णा। मैं भी देखता हूँ मेरी शक्तियों के आगे तुम्हारा भाग्य कितनी देर तक टिक पाता है। अरे कायर, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ कृष्णा। बाहर निकल। कब तक छिपेगा मुझसे? मेरे सामने आ। अरे कायर, कहाँ छुपा है तू? कृष्णा बाहर आ। कान्हा, ठीक है ससुर है, वो अपने हाथ से सब कुछ भस्म कर रहा है। अपनी हार स्वीकार कर ले कृष्णा, अब तू नहीं बचेगा।
कहाँ जाएगा कृष्णा? मत भूल, तेरे सखा अभी तक मेरी शक्तियों से सूक्ष्म रूप में है। केवल मैं ही उन्हें पुनः बड़ा कर सकता हूँ और थोड़े समय पश्चात वो अदृश्य होकर समाप्त हो जाएंगे। दाऊ, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ कान्हा, ठीक है, चलो। आप सभी बच्चे अब अपना अपना भोजन ग्रहण करें। ये सब क्या है यक्ष? ये सब हम कैसे खाएंगे? अपने मुख से। और कैसे? और चाहिए होगा तो बताना, मैं और ले आऊंगा। इस यक्ष से तो समझदारी की आशा रखना ही बेकार है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो इतनी बड़ी रोटियां भी खा जाऊंगा। तुम सबको सुरक्षित देखकर मुझे अच्छा लगा। आइए आइए प्रभु, आप भी हमारे साथ भोजन का आनंद लें। कान्हा, हमें भूख तो लगी है, किंतु हम इतने बड़े बड़े रोटियां कैसे खाएंगे? उसकी चिंता मत करो यक्ष कुमार, इतनी बड़ी रोटियां मेरे मित्र कैसे खाएंगे? तनिक इन्हें छोटा करो। जैसी आज्ञा प्रभु, अभी लीजिए। कान्हा, कहीं उस असुर ने हमें भयभीत करने के लिए उन सब के अदृश्य होने की बात तो नहीं कही? जो भी हो दाऊ, किंतु हमें शीघ्र ही इन्हें पहले जैसा करना होगा। किंतु वो दैत्य है कौन कान्हा? वो जिस भी वस्तु को छूता है वो क्षण भर में भस्म हो जाती है। दाऊ, यदि मेरा संदेह सही है तो सभी वृंदावन वासी खतरे में हैं और ऐसी शक्तियाँ केवल एक ही असुर के पास थी, जिसको सिवाय स्वयं उसके कोई नहीं काट सकता था, और वो था भस्मासुर। वर्षों पहले की बात है, जिसने विशेष शक्तियां पाने के लिए महादेव की कड़ी तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, यदि आप अब भी प्रकट नहीं हुए तो इसी क्षण मैं अपना मस्तक अपने धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है महादेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसका कारण केवल आप होंगे। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु,
अमरत्व का वरदान, ताकि मुझे कोई मार न सके। ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इसके स्थान पर कुछ और मांगो वर। तो ठीक है प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। अब तुम जिस पर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा और तुम अब भस्मासुर के नाम से भी जाने जाओगे। सोच रहा हूं अपनी नई शक्तियों का प्रयोग कर ही लूं और उसका शुभारंभ आप पे ही करूं। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ महादेव, पीछे क्यों हट रहे हैं? अपनी दी हुई शक्तियों से कैसा भय? रुकिए महादेव। महादेव, महादेव। क्या ऐसा दुस्साहस क्या स्वयं भस्मासुर ने महादेव को भस्म करने का प्रयत्न किया? फिर तो भस्मासुर को इसका परिणाम तुरंत मिल गया होगा। शिवजी ने उस दुष्ट राक्षस को मार दिया होगा ना? नहीं दाऊ, शिवजी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि महादेव ने स्वयं उनको वरदान दिया था। और दाऊ, यदि शिवजी भस्मासुर को मार भी देते तो उनके ऊपर अपने ही भक्त को मारने के कारण पाप चढ़ता। फिर शिवजी ने क्या किया कान्हा?